इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे फ्लैक्सी फनल में कन्वर्ट किट को कनेक्ट करके और हम कैसे ईमेल पास कर सकते हैं और कैसे ऑटोमेशन पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा वेबिनार हो रहा है, तो जैसे ही कोई वेबिनार का रजिस्ट्रेशन करे तो पहला उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस ईमेल चले जाए, फिर उनको सीक्वेंस वाइज ईमेल कैसे जाए वो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने इसमें रिकॉर्ड कर रखा है। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे की चीज़ें बात करते हैं। ओके, या लेट्स स्टार्ट गाइस। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। एंड जिस पेज का हमें डाटा भेजना है उस पेज में आगे हमें एडिट सेक्शन पे क्लिक करना होगा। फॉर एग्जांपल हमारा इस केस में ये वाला पेज है, मेन पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम एडिट पे क्लिक करेंगे। एंड जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे देन एंड उससे पहले आपको ये एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो ऑटो रिस्पॉन्डर है वो फ्लैक्सी में ऑलरेडी कनेक्टेड होना चाहिए। वो कहाँ कनेक्ट होना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आई होप आपको पहले से भी पता होगा, बट फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप कोई भी होगा, या कन्वर्ट किट होगा या कोई भी ऑटो रिस्पॉन्डर होगा, तो पहले उसको फ्लैक्सी से कनेक्ट करना पड़ेगा डायरेक्ट, जो कि यहाँ सेटिंग में आइएगा। तो सेटिंग में क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है ऑटो रिस्पॉन्डर का। ये रहा ऑटो रिस्पॉन्डर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा न्यू पे, यहाँ का मल्टीपल आपको ऑटो रिस्पॉन्डर जो जो कनेक्टेड है डायरेक्ट आपको दिखा देगा। तो इस केस में हमारा कन्वर्ट किट है ना। तो हम कन्वर्ट किट पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक हमारा नया हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमें नाम डालना है। नाम हम कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम दे देता हूँ, रोशन। और यहाँ पे एपीआई की एंड सीक्रेट डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो एपीआई की सीक्रेट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा कन्वर्ट किट के अकाउंट में। तो इसके लिए हम आ जाएंगे कन्वर्ट किट के अकाउंट पे। ये है हमारा कन्वर्ट किट का अकाउंट। ये कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखता है। उसके बाद टॉप राइट में आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल का नाम दिखाएगा, ये रहा। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ डेवलपर मोड पे आ जाएंगे। ओके, डेवलपर मोड पे आने पे आपको ये देखिए एपीआई की दे रहा है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे एपीआई की पे हम पेस्ट कर देंगे। देन अगेन हम यहाँ पे आएंगे, एपीआई सीक्रेट की कॉपी कर लेंगे। ये किसी को दिखाना नहीं है, वरना कोई भी एक्सेस कर सकता है और आपके ईमेल को यूज कर सकता है, इसलिए ये हाइड रखना है। बाय द वे किसी को आप बता रहे हैं तो ये हाइड रखिएगा। ओके, कोशिश कीजिएगा इसको हाइड रखने का। ये हो गया, एपीआई की और सीक्रेट की हमने डाल दिया यहाँ से लेके। इसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। दिस अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई अनदर अकाउंट। ये हमारा नहीं हो रहा है बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो है ये ऐड कर रखा। आप देख सकते हो ये सेम चीज यहाँ पे ऐड है। दैट्स रीजन ये रिपीट नहीं हो रहा है। वो आप ये समझ गए होंगे कि ओके। ऐसे इसको कैसे करना। ओके, अच्छा। हाँ जी। हाँ, पहला स्टेप क्लियर हो चुका है हमारा। अब आते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आना है। प्रोजेक्ट पे आके उस पेज पे खोलना है और उसका ऑप्ट इन का फॉर्म खोलना है। जैसे यहाँ पे है, ये वाला है हमारा पेज, तो इसको हम लोग खोल देंगे। ओके, ये ऑप्ट इन खुल गया। इस पे क्लिक करेंगे फॉर्म पे, एंड यहाँ सेटिंग का आइकन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पे फिर से एक सेटिंग का आपको आइकन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ आना है कनेक्ट हियर। इस पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे ऑटो रिस्पॉन्डर का ऑप्शन आ रही है, वेबिनार डिजिटल एसेट्स वेबहुक को छोड़ के हमें ऑटो रिस्पॉन्डर पे क्लिक करना है। तो अगर जो ऑटो रिस्पॉन्डर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, अगर जो नहीं है कोई तो ऐड करने का भी आपको मौका मिल जाएगा। तो हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है कन्वर्ट किट, तो यहाँ आपको कुछ इस तरीके से शो करेगा, ये एक्टिव है। तो एक बार हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा बहुत ये कुछ इन्फॉर्मेशन पूछता है। पहला पूछता है चूज योर फॉर्म एंड ऑटो रिस्पॉन्डर टैग्स। तो ये जो दो चीजें हैं आपको ये बनानी पड़ेगी आपके ऑटो रिस्पॉन्डर में। तो वो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग एक बार ऑटो रिस्पॉन्डर दूसरे टैब में खोल लेते हैं। ये न्यू टैब में खुल गया। फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्रो पे क्लिक करना है। एंड यहाँ लैंडिंग पेज एंड फॉर्म्स का आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, फॉर्म पे क्लिक करना है। ये कोई भी चूज कर सकते हैं, है ना। तो वो फॉर्म का साइज है ना, मैं इसको चूज कर लेता हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए। या इट्स डन। ओके, एंड आपको क्या करना है, इसका नाम दे देना, ठीक है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ जस्ट टेस्ट 1, ताकि हमें पता रहे। टेस्ट 1। ओके, ये हो गया टेस्ट 1, सेव हो गया। एक सेटिंग और करना है जो बहुत प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट टाइम भेज रहे हैं
तो जो कंफर्म नहीं होता है, आपका ईमेल कंफर्म नहीं होगा। इसके लिए क्या करना है, आपको एक सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद आपको यहाँ इंसेंटिव का ऑप्शन आपको दिखेगा, इसको आपको अनटिक कर देना है, सेंड इंसेंटिव ईमेल। इससे क्या होता है कि अगर ये ऑन रहेगा तो आपको सबसे पहले वेरिफिकेशन ईमेल जाता है। जब तक आप उसे कंफर्म नहीं कीजिएगा आपके पास किसी तरीके का ईमेल रिसीव नहीं होगा। तो इसके लिए आपको इसको ऑफ करके रखना है, ओके, ताकि डायरेक्ट आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन चला जाए। फॉर एग्जांपल आप वेबिनार कर रहे हैं तो आपको उस केस में क्या चाहिए कि जैसे ही कोई रजिस्ट्रेशन कर रहा है डायरेक्ट उनको ईमेल चल जाए। तो इसके लिए हमें ये सेटिंग ओपन करना है और ये इंसेंटिव ऑप्शन को ऑन करके ये वाला अनटिक कर देना, ओके। होपफुली कि ये चीज आपको समझ में आ गया। देन इसको सेव कर देंगे। जो मैंने कई बार इसका प्रॉब्लम फेस किया है, जो कल भी हम लोग फेस कर रहे थे, तो यही चीज है, इसके वजह से हम लोग फेस कर रहे थे। दिख रहा है यहाँ एक फॉर्म्स, तो हमने फॉर्म्स को क्लियर कर दिया। अब टैक्स कहाँ में दिखता है, तो वापस हम सब्सक्राइबर पे आएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ हमें टैक्स का ऑप्शन दिखेगा। हमारे पास ऑलरेडी 3 टैक्स बने हुए। मैं एक और जो भी जितना भी चाहे आप यहाँ से क्रिएट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको भी मैं बना देता हूँ टेस्ट, ना। तो एक और हमने टैक्स बना लिया। तो यहाँ आप देख सकते हो टोटल 4 हो गए। तो इस तरीके से टैक्स बना लिया, है ना। तो हमने ऑलरेडी जो है एक और फॉर्म यहाँ टैक्स हमने बना लिया। एक हमने रोशन का टैक्स बना रखा है जिस पे अभी हमारा लाइव है, ओके। एंड मैं दिखा देता हूँ, एक फॉर्म भी हमने ऑलरेडी बना रखा है। ये रोशन नाम का फॉर्म है और टैक्स जो है रोशन नाम का, ठीक है। तो हमने यहाँ फॉर्म का रोशन सेलेक्ट कर रखा है और टैक्स में रोशन सेलेक्ट कर रखा है। दैट्स इट। आपको ये ध्यान देना है, ये डिसेबल अनेबल ये हमेशा अनेबल होना चाहिए, ओके। एंड इसको सेव कर देंगे। एंड इसको सेव करके पब्लिश कर देंगे। अब क्या होगा, यहां से अब जैसे ही कोई हमारे इस पेज पे इंफॉर्मेशन डालेगा, ईमेल डालेगा, वो डायरेक्ट हमारे ऑटो रिस्पॉन्डर में आ जाएगा। फॉर्म में भी आ जाएगा, फॉर्म में भी। एंड दूसरा कहाँ आ जाएगा, हमारे टैक्स में आ जाएगा। आपको दिखा देता हूँ। यहाँ इस टैक्स में आ जाएगा, ओके। जो भी टैक्स हमने सेलेक्ट किए रहेंगे वो इसमें आ जाएगा, ओके। यहाँ आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे आता है उन्हें पहला वेलकम ईमेल भेजना है। इसके लिए हम आ जाएंगे ऑटोमेट पे, विजुअल ऑटोमेशन पे क्लिक करेंगे। एंड देन मैंने ऑलरेडी यहाँ बना रखा है, बट मैं फ्रॉम स्क्रैच से फिर से एक टेस्ट बता देता हूँ आपको। यहाँ पे न्यू पे क्रिएट करना है। मैं स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहता हूँ। स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको, या तो कोई जो फॉर्म में कोई ज्वाइन हुआ है उसको ट्रिगर करना है, या फिर कोई टैग में हुआ है। तो इस केस में मैं टैग में करता हूँ, दोनों में से किसी में कर सकते हैं आप, ओके। तो यहाँ मैं टैग पे क्लिक कर देता हूँ और हमने एक टैग बनाया था ऑलरेडी जो है टेस्ट का आ गया, ठीक है। तो यहाँ टेस्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ऐड इवेंट कर लेंगे। अब जो भी लोग टेस्ट 1 वाले टैग में आएंगे यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिगर होगा, ओके। वहां पे आने के बाद एक्शन क्या होगा, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उनको ईमेल सीक्वेंस में डाल देना है। ईमेल सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे तो हमने एक ईमेल सीक्वेंस बना रखा है फर्स्ट टेस्ट, इसको क्लिक कर देंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा ऐड एक्शन। ये हो गया ट्रिगर, ये हो गया एक्शन। तो ये हमारा ऑटोमेशन हो गया। बस यहाँ से हमें इसको लाइव कर देना है, ओके। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि हमें ईमेल सीक्वेंस पहले बनाना होगा। तो हम सेंड पे क्लिक कर देंगे, सीक्वेंस पे क्लिक कर देंगे। तो ऑलरेडी हमारे यहाँ सीक्वेंस बने हुए हैं, ठीक है। एक बना हुआ है, तो एक मैं फ्रॉम स्क्रैच से बना के आपको दिखाता हूँ। न्यू सीक्वेंस, ये वाला हमें चूज करना है, ओके। तो ये हो गया हमारा पहला सीक्वेंस, ओके। यहाँ पे आपको ड्राफ्ट दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है, ड्राफ्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसे पब्लिश नहीं किया है। तो इसको हम लोग यहाँ आपको पब्लिश दिख रहा है, ये देखिए, इसको पब्लिश कीजिएगा तो ये लाइव हो जाएगा। सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ जब लाइव हो गया, सब्जेक्ट लाइन बोल रहा है तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन जस्ट लिख देते हैं। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट लाइन, ओके। पहला हो गया। अब इस तरीके से जितने भी ईमेल है हम इसको सेव कर सकते हैं। ये दोबारा आ गया, इसको भी मैं पब्लिश कर देता हूँ। इसका मैं सब्जेक्ट लाइन चेंज कर देता हूँ, टेस्ट 01। ये हमारा लाइव है एंड ये पब्लिक हो गया, ओके। यहाँ पे आपको देखना है कि पब्लिक होना चाहिए। जैसे ये अनपब्लिश्ड है तो वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पब्लिश चेंजेस कर देंगे। अब ये दोनों लाइव हो गए, ठीक। एक और हम ऐड ईमेल करते हैं, इसको भी पब्लिश करते हैं और इसका भी हम लोग हेडलाइन चेंज कर देते हैं, ओके। टेस्ट 02, ओके। एंड ये पब्लिश चेंजेस। अब ये हमारा सीक्वेंस बच गया। उसके साथ साथ एक चीजों का और ध्यान देना है, सबसे पहला ईमेल हमारा ये जाएगा, ठीक।
तो अब हमें ये देना है कि अगर जो हम इस सीक्वेंस को ट्रिगर करा रहे हैं तो सेंड दिस ईमेल आफ्टर 1 डे, ये नहीं करना है हमें। हम चाहते हैं जैसे ही कोई ईमेल वहां पे रजिस्ट्रेशन करे उसको एट ए टाइम चला जाए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम इमिडिएटली करेंगे। मैं चाहता हूं कि उसी टाइम जाए, ना कि एक दिन बाद, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इमिडिएटली करना है। अब पहला जो जाएगा वो हो जाएगा ये इमिडिएटली, जैसे कोई फॉर्म फिल करेगा। और दूसरा क्या है, आफ्टर 1 डे, ये जो ईमेल है एक दिन बाद जाएगा, उसके बाद ये 1 डे, एक दिन और बाद जाएगा। ये अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको कितना दिन बाद भेजना है या कितने घंटे बाद भेजना है। डे और आवर्स का, मिनट का नहीं है यहाँ पे, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि ये कैसे सेटअप करना है। उसके बाद करके पब्लिक चेंज, पब्लिश कर देना हाँ है। जी। हाँ, पब्लिश कर देना है एंड देन बाहर आ जाना है। दैट्स इट, इतना ही चीज है, ये आपका सीक्वेंस बन गया।